से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य का मैटर, जो मुद्दा है, विवाद जो है, अब एकदम आखिरी चरम पर है। योगी आदित्यनाथ के पास अब कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या माफी मांगेंगे? योगी आदित्यनाथ का प्रशासन क्या शंकराचार्य से माफी मांगेगा? उस स्थिति में जब माघ मेला भी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कैंप में साधुओं का तांता लगा हुआ है आने का। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ संत समाज आकर के खड़ा हो रहा है, उनके साथ सहयोग कर रहा है। तो ऐसे में एक तरफा इकलौता योगी आदित्यनाथ बच गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी बटी दिख रही है। इसी खबर का हम आगे चंद मिनट के वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है कि योगी आदित्यनाथ के पास महज कुछ घंटे अब बचे हैं, जिन घंटों में योगी आदित्यनाथ को फैसला लेना है और इस मैटर को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। नहीं तो आगे योगी अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार करके आगे अपनी मिट्टी पलित कराने वाले हैं, क्योंकि 1-1.25 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी रण है और उस रण को भारतीय जनता पार्टी ये न के न प्रकरण जीतने का प्रयास करेगी। लेकिन ऐसे में वो कैसे जीत पाएगी जब हिंदू वोटर्स का 80% से ज्यादा लोग योगी से खफा है और बीजेपी से खफा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बॉटम तक कोई कुछ इस पर बोल नहीं रहा है। एक दो बोल भी रहे हैं तो वो टूल किट की तरह बोल रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उनको जितना कहा गया है बस उतना ही बोल करके प्रार्थना करने का नाम लेकर के हट जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं जो कह रहा हूं, और आप वीडियो देखे भी होंगे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पतन का कारण बने, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पतन का कारण बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ अब लंबे समय के लिए राजनीति से गायब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी हार तय हो सकती है ऐसे में। क्योंकि हिंदुत्व का झंडा लेकर के बीजेपी चली, हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी चली और अपने पूरे शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करने वाली बीजेपी, और उसी बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के द्वारा शंकराचार्य पर जो अत्याचार किया गया, उनके भक्तों की, उनके शिष्यों की, उनके साधुओं की जो पिटाई की गई, ये बेहद शर्मनाक घटना हुई, जो अब ये झगड़ा इतना तूल पकड़ चुका है कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में जब 3 दिन से केशव प्रसाद मौर्य लगातार आकर सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और शंकराचार्य को भगवान बता रहे हैं, जिस समय जो भी प्रशासन के द्वारा शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रूफ मांगा गया, तब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य सामने आकर के सीधे सीधे उस प्रशासन को और योगी आदित्यनाथ को एक तरफ से जवाब देते हैं कि ये हमारे भगवान है, शंकराचार्य भगवान के अंश होते हैं और हमें इनमें पूरी श्रद्धा है, इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। इस तरह की बात केशव प्रसाद मौर्य करते हैं। फिर केशव प्रसाद मौर्य से पूछा जाता है कि आप क्या जाएंगे जगत गुरु से मिलने के लिए? तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि नहीं, हम जाएंगे नहीं, उनके लिए प्रार्थना है, वो जल्द से जल्द स्नान कर लें। और योगी आदित्यनाथ के स्तर से भी इस पर जो कुछ है वो प्रयास किया जा रहा है, मतलब झगड़ा समाप्ति का प्रयास किया जा रहा है। ये केशव प्रसाद मौर्य का लेटेस्ट बयान है और आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दी गई है निर्देश की जल्द से जल्द इस झगड़ा को खत्म किया जाए, क्योंकि योगी सरकार में इस्तीफे हो रहे हैं। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा होता है शंकराचार्य वाले विवाद को हवाला देकर के, यूजीसी वाले नए बिल का हवाला देकर के। उसके बाद से बहुत लोग अब भारतीय जनता पार्टी से
घृणा करते दिख रहे हैं और संत समाज के साथ आकर के खड़े हैं। टूल किट के तौर पर राम भद्राचार्य जो गिरीश पांडे हैं जौनपुर के, ये गिरीश पांडे आकर के कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष से बोल रहे थे। इनका मुंह लोग साधु संतों ने बंद कर दिया है। आज के डेट में राम भद्राचार्य का उर्फ गिरीश पांडे का कोई बयान कहीं से नहीं आ रहा है। शंकराचार्य के साथ पूरा एक समर्थन प्राप्त है और कहीं ना कहीं इस मामले में योगी आदित्यनाथ एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बंटते दिख रही है। उस समय उस वक्त में जब 3 चेहरे उत्तर प्रदेश के सबसे अहम है, उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये 3 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उत्तर प्रदेश के। इन 3 में 2 शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए हैं, पंकज चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और योगी आदित्यनाथ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस मामले को खत्म करने के। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी अब प्रयास में लगे हैं कि ये विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। शंकराचार्य की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी 2 दिन पीछे हमला किया, पहले कालनेमी बताए, बाद में संविधान से ऊपर कोई नहीं है ये कह करके एक फरमान तक दिए योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को। ये बात बताए कि संविधान से कोई ऊपर नहीं है, संविधान से देश चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन कल से घटनाक्रम थोड़ा सा बदला हुआ है जब केशव प्रसाद मौर्य का दोबारा बयान आया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या माफी मांगने जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं और मैंने पूरी तथ्य बताया है कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं इस बात का फीलिंग हो गई है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि बिल्कुल अलग थलग योगी आदित्यनाथ पढ़ते जा रहे हैं। जो तेवर योगी आदित्यनाथ का था, जो तेवर योगी आदित्यनाथ में देखे जाते थे, वो तेवर गणतंत्र दिवस के संबोधन में, भाषण में उनके अंदर वो तेवर कहीं नहीं दिखा। इसलिए योगी आदित्यनाथ पर ऊपर से कहीं ना कहीं प्रेशर है और योगी आदित्यनाथ कोई माफी अगर मांग लेते हैं या उनकी प्रशासन के द्वारा माफी मांग लिया जाता है तो हैरत की बात नहीं होगी, आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग भी इसी की चल रही है। दोस्तों, फिलहाल शंकराचार्य वाले विवाद पर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने जो किया, इस पर आप क्या सोचते हैं? और योगी आदित्यनाथ को माफी मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें भी तब जिस संत का चोला योगी आदित्यनाथ खुद पहने हैं और संत के चोला पहनने वाले हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु का जहां अनादर अपमानित किया गया हो, तो वैसे में योगी आदित्यनाथ का माफी मांगने का फर्ज नहीं बनता है। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।